दोस्तों आज हम आपको एक ऐसी जगह पर ले चलते हैं जहां एक अज्ञात लाश मिली है। यहां काफ़ी भीड़ लगी हुई है। आपको बता दें कि अज्ञात लाश जैसे ही मिली है ना, सन्नाटा छा गया है, चारों तरफ हड़कंप मच गया है। लाश को देखने के लिए आप देख सकते हैं काफ़ी भीड़ लगी हुई है। ये सुनसान जो जगह है, ये सुनसान जगह जिसमें कि एक छोटी सी नहर निकलती है और इसी नहर के अंदर में एक लाश मिली है और इस लाश को मिलने से लोगों में हड़कंप मच गई है। खून से लथपथ यहाँ घास फूस आप देख रहे होंगे। अब बताइए ना कि ये सुनसान जगह है और इस जगह के बारे में उन्हें भली भांति पता होगा कि ये सुनसान जगह है, इस होकर के कोई आता जाता नहीं है। अच्छा, आप लोगों को पहचान में आया उल्लास कहाँ का है? पहचान में नहीं, इसका जो इधर से मारा था ना छुरी से, तो उस साइड से इसका मतलब अतरी भोतरी निकल गया था। ठीक अच्छा, है, मैंने हत्या का ही ये मामला है। हत्या का है ये। और मूरी उसका है ना सर से झुका हुआ था, तो कोई पहचान में नहीं आता था उसका। पहचान में नहीं आ पाया है। नहीं कहाँ घर है आपका? हमारा बलाट घर है। बलाट घर है। आपके गांव में एक अज्ञात लाश मिली है, तो आप लोगों को कैसे जानकारी मिली? सर हमने रामपट्टी जा रहा था बाजार, तो बहुत यहाँ पे पब्लिक जमा था, तो मैं आया तो देखा यहाँ पे मार कर फेंक दिया था, चाकू से गर्दन काट दिया था और पेट में छुरा मारा हुआ था। तो मैं बाइक लगाया यहाँ पे और 3-4 लड़की लोग बच्चे लोग होते ना बकरी चराने वाला है, वो मेरे को बोला चाचा देखो यहाँ कोई मरा हुआ है। तो मैं आया पास से, तो मैं वीडियो पहले बनाया। उसके बाद मैंने मुखिया जी को फ़ोन किए, रावपुर का संजय मुखिया है उसको फ़ोन किए और अपना सरपंच साहब को फ़ोन किए, तो बारा बाबू को थाना फ़ोन किया गया, तो बारा बाबू सब आया था। तो फिर 1:30 बजे लाश लेके गया यहाँ से। तो वो पहचान नहीं हो पा रहा है कौन है नहीं है, तो इसी होकर के गुजर रहा होगा, तभी ना यहाँ पे घटना किया गया, या नहीं तो कहीं से पकड़ के लाया होगा। ये रोड में 8 बजे के बाद है ना कोई चलता नहीं है। दिन में भी सुनसान लग रहा है, तो 8 बजे के बाद रात की बात तो छोड़िए दीजिए। नहीं, नवरात्रि के समय में चलता थोड़ा मोड़ा बाइक वाले लोग, ये लफंदर लोग होता है ना, ये लोग आता जाता है, मगर उसके बाद नहीं है ये रोड पे। अभी 8-9 दिन पहले मैंने बच्चे लोग के यहाँ पे थोड़ा दारू वारू पीने के रहता है, तो मैं अपनी मम्मी को बोला 2 बजे मैंने रामपट्टी से आ ही रहा था रात को, तो मैं गाड़ी लगाया, चाय पिया, छत पे गया, तो मेरी माँ बोला जा सो जा। मैं बोला इधर ने हल्ला हो रहा है, कि मेरी माँ बोलता है कि रात में? हाँ रात में 3 बजे के रात में। तो बोलता है कोई दारू वारू पिया होगा, तो चिलम चिला कर रहा है, नाच नाच देख के आया होगा, तो छोड़ तू जा सो जा। नहीं, मैं बोला मैं आ रहा हूँ देख के कौन है नहीं है, तो मेरे को आने नहीं दिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है गौतम मंडल। अच्छा, बलाट मेरा घर है। तो देख सकते हैं गौतम मंडल किस प्रकार से इस जगह के बारे में बताए हैं। ये सुनसान जगह है और रात्रि जब हो जाती है तो इस होकर के कोई जाता नहीं है। और काला ब्लैक कलर के रस्सी था उसके हाथ में, जीन्स अच्छा। पैंट पहना हुआ था। अच्छा। हरा कलर का। अच्छा। और गंजी ब्लैक पहना हुआ था, शॉर्ट पहना हुआ था। उम्र लगभग कितना होगा? 25 साल की उम्र था उसका। 25 साल। हाँ जी। अच्छा, ये बताइए कि उसका शर्ट का कलर कैसा था? लाल कलर का शॉर्ट था। अच्छा। ब्लैक गंजी पहना हुआ था। एक अच्छा। व्हाइट कलर के टॉवल था, उसका तौलिया बोलते हैं। बाल का कटिंग कैसा था? बाल तो थोड़ा लंबा था उसका लड़के का। अच्छा, हाँ, बाल लंबा था। लंबा तो दोस्तों आपको उस लाश के हुलिया के संदर्भ में भाई साहब ने जो जानकारी दिए हैं, आपको लगता है कि ऐसा व्यक्ति जो हमारे गांव के आसपास के हैं, जो 2 दिन से गायब है, 1 दिन से गायब है, तो उनके बारे में आप पता कर सकते हैं। चूंकि दुर्गा पूजा का समय चल रहा है, घर के लोग समझ रहे होंगे कि मेला देखने गए हैं, लेकिन यदि उनके घर का कोई सदस्य नहीं पहुंचे हैं, जैसा हुलिया भाई साहब ने बताए हैं, और यदि आप लोगों को पता चलता है तो आप सीधा राजनगर थाना से संपर्क कीजिए या मधुबनी जो हेडक्वार्टर है वहां से संपर्क कीजिए। आपको उसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। लाश कहाँ है, किस स्थिति में है, वो तमाम बातें आपको जानकारी मिल जाएगी। अब बात करते हैं क्राइम को लेकर के। भैया देखिए, क्राइमर जो है किस प्रकार से इस जगह को चुना है। जैसा भैया ने बताए हैं कि ये जो जगह है बिल्कुल सुनसान है, आपको जहां तक नजर आएगा कोई भी एक घर नहीं देखने को मिलेगा। क्राइमर को पता था कि इस जगह पर यदि हम क्राइम करेंगे, उसकी हत्या करेंगे, तो हमें कोई देखने के लिए नहीं आएगा। उसके एक जूता है ना पाँव में था, उसका एक जूता यहाँ पे था, और ये मारा हुआ आदमी उसको मारा ना, उसका चप्पल इधर ही छूट गया था, 2 ब्लैक कलर का,
वो पुलिस वाले लोग लेके गया है, और जहाँ लेके थाना लेके गया, कहाँ के लेके गया मुझे नहीं मालूम। लाश के साथ में ये सब बरामद किया यहाँ से, और चाकू बाकू तो कुछ मिला नहीं। पुलिस वाले लोग खेत वेत में ढूंढा। अच्छा ये बताइए, आपका ब्लाट से लेकर के रामपट्टी के बीच में जो सुनसान जो मुख्य पथ है, हाँ इसके लिए भी आप लोग आवाज उठाइए, चूंकि घर द्वार तो है नहीं। सर, हम लोग ने आवाज उठाया, मुखिया जी को बोला है लाइट वाइट की व्यवस्था करने बिल्कुल के लिए। होना चाहिए ना, जंगल बंगल थोड़ा साँझ बहुत होते है। हुए कोई आ नहीं जा सकता, नहीं आता है। लोगों का आना जाना जैसे मुश्किल हो जाता है शाम होते होते। ये रोड पे है न, लूटपाट भी बहुत हो रहा है। जैसे कारण क्या है? औरत लोग कारण जाता है, यही उसका ना मोबाइल है, छीन लेता है, पर्स सुनसान छीन लेता जगह, है। अंधेरा, बहुत ये खतरनाक तो रोड कोई हो गया। परिवार लेकर के नहीं ना आ सकता नहीं सर, है। नहीं आ सकता है। तो समझ सकते हैं बलाट गांव में जो घटना घटी है ये पूर्णतया सुनियोजित घटना कह सकते हैं, क्योंकि जिस जगह को अपराधियों ने चयनित किया है वो बिल्कुल सुनसान जगह है। दोस्तों, आप लोगों से गुजारिश है इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि उस परिवार को जानकारी हो सके कि उनके घर का कोई सदस्य गुम हो चुका है।